बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने महंगाई का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक करके अवाम को रिलीफ फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर से अलग अलग मुलाकातें। सूबे में तरक्याती मंसूबे तेज करने की हदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि महंगाई की वजह से अवाम की तकालीफ का अंदाजा है, गरीब आदमी को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस टोबा टेक्सिंग को भी यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दे दी। हाय हाय महंगाई, अपोजिशन सड़कों पर निकल आई। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के कई शहरों में मुजाहिरे, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। पीटीएम ने कराची, लाहौर, सक्खर, पेशावर, सवात समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी मैदान लगा लिया। पीपल्स पार्टी का दाऊद चौरंगी पर मुजाहिरा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब, कहा हुकूमत जाने वाली है, घबराना नहीं, डॉलर महंगा हो गया, अब वज़ीर आज़म क्या कहेंगे। खानेवाल और सियालकोट में कल एहतजाज होगा। गुजरांवाला, गुजरात, साहिवाल और मुल्तान में 24 अक्टूबर को मुजाहरे शेड्यूल। एहतजाजी मुजाहिरों से निमटने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। कई शहरों से कारकुनों की गिरफ्तारियां जारी। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। उजड़ी, कैंप रोड और मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां फैजाबाद पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद मार्च करने वाले मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का फैसला। वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कमेटी कायम। कोयटा के अरकान असम्बली लापता होने पर बीएपी और अपोजिशन के अरकान का चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को खत में गायब होने वाले 4 मेंबरान की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। लापता अरकान को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हबस बेजा में रखा हुआ है। गायब होने वाले अरकान की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जाएं। जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। खत का मतन। अपोजिशन और नाराज अरकान की गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा से मुलाकात। गुमशुदा अरकान के हवाले से गवर्नर बलूचिस्तान से भी मदद मांग ली। डॉलर को लगाम ना डाली जा सकी, मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 34 पैसे महंगा, नई कीमत 174 रुपए 30 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 49 पैसे इजाफे के बाद 173 रुपए 96 पैसे पर था। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स की कमी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब के हर खानदान सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान, कहा सेहत कार्ड प्रोग्राम दिसंबर से शुरू होगा, मार्च तक पूरे पंजाब को मिल जाएंगे। कार्ड को अपनी मर्जी के किसी भी डॉक्टर या अस्पताल में इस्तेमाल कर सकेंगे। सेहत, तालीम, आटा, चीनी, दाल और घी पर बड़ा रिलीफ ला रहे हैं। मनपसंद कंपनी को नवाजने का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी 10 नवंबर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत तलब। साबिक वजीर आजम के तलबी के नोटिस जारी। नैब ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करने का रेफरेंस दायर कर रखा है। उर्दू लुगत में महंगाई के आगे इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए, दोनों लाज़िम मलज़ूम हो गए हैं। मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। मीडिया से बात करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था, शहरी गरीब और शहर के कुछ लीडरान अमीर हो गए हैं, अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। तफरीह तो दूर की बात है, T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच देखने के लिए शहर कायद में स्क्रीनें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में बरकरार। सदर FATF डॉक्टर मार्कोस प्लेयर ने कहा, पाकिस्तान ने 34 में से 30 निकात पर अमल किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम किए। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की कोई बात नहीं हुई। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इकदाम करने होंगे।
اسلام آباد میں ڈینگی سے ایک اور شخص انتقال کر گیا. وفاقی دارالحکومت میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں پنجاب کے مزید 477 نئے مریض رپورٹ ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے خصوصی کہتے ہیں کرونا کی طرح ڈینگی کو بھی شکست دیں گے. ڈینگی کی روک تھام کے حوالے سے شکایات دور کریں گے. کورونا کے وار کمزور، مزید 16 افراد جاں بحق. این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 567 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.5% رہی. پنجاب حکومت کا گھر گھر کورونا ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا اعلان. مہم 25 اکتوبر سے 12 نومبر تک جاری رہے گی. کورونا پابندیوں میں مسجد الحرام میں پہلا جمعہ بغیر سماجی فاصلے کے ادا کر دیا گیا. عمرہ زائرین کی بڑی تعداد حرم شریف میں پہنچ گئی. مسجد الحرام کے مزید 50 دروازے آج کھول دیے گئے. سعودی حکومت نے نمازیوں کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا. بلوچستان کے ضلع کوہلو سے گیس کے نئے ذخائر دریافت. ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق 1627 میٹر گہرائی کے بعد جندران ویسٹ ایکس ویل سے ذخائر دریافت ہوئے. ذخائر سے یومیہ 24 لاکھ MMCFD گیس نکلے گی. ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ شروع. دیر بالا اور سوات میں بادل خوب برسے. سڑکیں زیر آب. محکمہ موسمیات کی لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں اتوار تک موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی. مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوابی، پشاور اور وزیرستان میں بھی بارشیں ہوں گی. گلگت بلتستان، کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری کا امکان. وادی نیلم میں برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے کیمپ پر حملے. 7 افراد ہلاک، متعدد مہاجرین زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحد پر قائم مہاجرین کے کیمپ پر اندھا دھند فائرنگ کی. بعد ازاں کئی افراد پر چاقو سے وار بھی کیے. چین اور امریکہ میں تناؤ بڑھنے لگا. صدر جو بائیڈن نے چین کے خلاف تائیوان کے دفاع کا اعلان کر دیا. امریکی صدر کہتے ہیں اگر چین نے حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا. اتحادیوں کی حفاظت کا مقدس عہد کیا ہوا ہے. جس طرح نیٹو اتحادیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ایسے ہی تائیوان کی بھی حفاظت کریں گے. کسی ملک کا تائیوان سے متعلق بیان ریڈ لائن کو کراس کرنا ہوگا. امریکی ہائپرسونک میزائل پروگرام کو بڑا دھچکا. امریکہ کا آواز سے 5 گنا تیز خالات سے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے والے ہائپرسونک میزائل کا نیا تجربہ ناکام. پینٹاگون کے مطابق خلائی راکٹ میزائل کو خلا میں لے جانے میں ناکامی کا جائزہ لے رہے ہیں. جلد کوئی حل ڈھونڈ لیں گے. ترکی میں اسرائیل کا جاسوسی کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا. ترک میڈیا کے مطابق نیٹ ورک اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا. موساد کے 15 مشتبہ جاسوس گرفتار. ترک نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن گزشتہ 1 سال سے جاسوسی نیٹ ورک کی نگرانی کر رہی تھی. نیٹ ورک کا ان طلباء کی معلومات حاصل کر رہا تھا جو مستقبل میں ترک دفاعی شعبے میں کام کریں گے. اور ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا بڑا اپ سیٹ. نمیبیا نے آئرلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. نمیبیا نے کرکٹ ورلڈ سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. گروپ اے سے سری لنکا بھی سپر 12 راؤنڈ میں پہنچ گیا. گروپ بی سے بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. کوالیفائنگ راؤنڈ کا آخری میچ سری لنکا اور نیدرلینڈ کے درمیان جاری. اور امریکی ریاست نیو میکسیکو میں شوٹنگ کے دوران اداکار سے حقیقت میں گولی چل گئی. خاتون ٹیم ممبر ہلاک، ایک شخص زخمی ہو گیا. امریکی میڈیا کے مطابق فلم کے سیٹ پر شوٹنگ چل رہی تھی کہ اس دوران حادثاتی طور پر گولی چل گئی. موقع پر موجود ڈائریکٹر فوٹوگرافی ہیلینا ہچنز جاں بحق ہو گئی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اب خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت مختلف پروگرامز کے ذریعے کمزور طبقات کو ریلیف فراہم کر رہی ہے. تمام اداروں کو متحرک کر کے عوامی ریلیف کے اقدامات میں تیزی لائی جائے گی.
वजीर आजम इमरान खान ने एक रोज़ा दौरा लाहौर के दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को बल्दियाती इदारों को फाल करने के हवाले से ब्रीफ किया। उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम इमरान खान को अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात से भी आगाह किया। उन्हें सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया। वजीर आला ने वजीर आजम को महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दामात से आगाह करते हुए कहा कि पंजाब में अवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो मरकूज है। सूबे में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला तेजी से जारी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी वजीर आजम से मुलाकात की और उन्हें अपने दौरा यूरोप के हवाले से आगाह किया। बढ़ती महंगाई से अवाम के साथ कराची के ताजिर भी चीख पड़े। महंगाई कंट्रोल ना करने की सूरत में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जारी तहरीक में शामिल होने की धमकी दे दी। तफसीलात चैनल न्यूज़ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से न्यू जुबली मार्केट का इफ्तिताह हुआ। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील अहमद प्राचा ने कहा कि हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों को दुरुस्त करे और ताजिरों को रिलीफ दे। हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल, पेट्रोलियम और डॉलर की कीमतों में कमी नहीं की तो बिजनेस कम्युनिटी अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक में शामिल हो जाएगी। तंजीम MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत खुद घर जाएगी या हम भेजें, फैसला वफाकी हुकूमत खुद कर ले। 25 से 33% महंगाई में इजाफा हुआ है, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का। अब इसके बाद ना अहली, ना तजुर्बेकारी और उस पर नालायकी का तड़का, ये सारी चीज़ों ने मिलाकर नाकामी का मुंह बोलता सबूत जो कारकर्दगी है। उसके बाद अब ये फैसला करना है कि ये खुद जाएंगे या आवाम सड़कों पर आकर इन्हें रुखसत करें, ये चॉइस बता दें। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि PTI के माशी पॉलिसियों का मलबा इत्तेहादियों और आवाम पर गिर रहा है। इस सूरत हाल पर MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इजलास के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। मेरे जाने के बाद कुछ दुकानदारों ने रिफ्यूज़ किया, मगर ये उनकी अपनी मर्जी थी। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, KMC ने अपना काम पूरा किया और उन ताजरों को दुकानें ऑल्टरनेटली दी। मेरी उस वक्त सिंध गवर्नमेंट से भी बात हो रही थी और सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम कंपनसेट करेंगे, मगर अफसोस कि सिंध गवर्नमेंट को कराची से कोई सरोकार नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। कराची के रहने वालों के दुश्मन है ये हुकूमत। आज आप देख रहे हैं कि वही ताजिर इत्तेहाद अपनी मदद आपके तहत उन दुकानदारों को ऑल्टरनेट दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। MQM रहनुमा वसीम अख्तर का कहना था कि आवाम महंगाई के बारे में हमसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में 3 रुपये 75 पैसे इजाफा कराची के लिए एटम बम है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को कराची से कोई सरोकार नहीं। सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी पर उतरी हुई है। दुकानें गिराकर लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जुबली मार्केट की दुकानें तोड़ी गईं, लेकिन मुतबादिल कुछ नहीं दिया गया। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने मुतासिरा दुकानदारों को दुकानें दी, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया गया। खबर शामिल करेंगे शहर कायद कराची से। कराची की पुलिस और इंतजामिया जाग गई। बरसों से सीवरेज के पानी पर काश्त की जाने वाली इंतहाई मुज़र सेहत सब्जियों और दीगर फसलों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिए। तफसीलात चैनल न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। शहरी कई साल से शहर के गिरदोनवा में हज़ारों एकड़ पर सीवरेज के गंदे पानी में काश की जाने वाली मुज़र सेहत सब्जियों, घास और फ्रूट के बागात के खिलाफ चीख रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ताहम अब पुलिस और इंतज़ामिया ने अचानक सीवरेज के पानी से काश की जाने वाली फसलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। SSP ज़िला मलीर और ज़िला इंतज़ामिया ने दे शराफी और दे थानों मलीर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गंदे और फैक्ट्रियों के जहरीले पानी से उगाई जाने वाली इंतहाई मुज़र सेहत सब्जियों, घास की खड़ी फसल और फ्रूट के छोटे पौधे तल्फ कर दिए। ये फसलें ज़िला मलीर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर काश की गई थी। तल्फ की गई फसल मलीर नदी के अंदर 400 एकड़ के रकबे पर काश की गई, जो कि सनती फजला मिले गंदे पानी से उगाई गई थी। हाई कोर्ट सिंध की जानिब से भी जहरीले सनती फजले के जरिए काश्तकारी पर पाबंदी आयद है। पुलिस ने मुज़र सेहत काश की गई सब्जियों को मुकम्मल तौर पर तल्फ कर दिया।
सीवरेज के पानी से न सिर्फ मलीर बल्कि शहर के चारों अतराफ मज़ाफ़ाती इलाकों और गोठों में खुले आम सब्जियां काश करके शहर भर में फ़रोख्त की जाती हैं, जबकि महकमा सेहत ने सीवरेज के पानी से काश करदा फसलों को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया गया है। सेहत के हवाले से काम करने वाली NGOs और समाजी तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में बारहा संगीन सूरत हाल की निशानदही की गई, लेकिन सरकारी सतह पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। ज़िला मलीर में पुलिस और इंतज़ामिया की कार्रवाई पर इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए ऐसी कार्रवाइयों को खुश आइन करार दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।